वेलकम टू माय चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ। और आज हम क्लास 10वीं के एक न्यू टॉपिक अवतल दर्पण में UVF में संबंध के बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि कैसे इसको हम डिराइव करेंगे। इसका जो सूत्र होता है 1/F = 1/V + 1/U जो होता है वह कैसे होगा और इस सूत्र का निगमन कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और यह हर साल बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में UVF तथा इसको हिंदी में भी बोलता है कि फोकस और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध के सूत्र का निगमन कीजिए। तो बच्चे नहीं कर पाते हैं तो उसको हम आपको आसानी से बताएंगे कि आखिर ये कैसे होगा। तो उसके लिए हम जो हमारा जो टॉपिक है वह है अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध। तो पहला चीज हम इसमें जो लेंगे वह अवतल दर्पण लेंगे। क्या लेंगे? अवतल दर्पण लेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण हम लेंगे तो अवतल दर्पण एक हम बना लिए हैं। आप यहाँ पे हम पहले से बना के रखे हुए हैं तो आपको यहाँ पे बना कर भी दिखा देते हैं। अवतल दर्पण की जो परिभाषा होती है वो एक तरफ से क्या होती है, अंदर जो होता है हमारा रिफ्लेक्शन का काम चलता है और बाहर से कलई की गई होती है, वह अवतल दर्पण होता है। अब देखिए अब जो है उसमें हम जानते हैं अवतल दर्पण में जो हमारा M1 और M2 है वहाँ की मेन बीच में जो होता है उसको पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे P से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखिए हम व्यक्त किए हैं। और कुछ दूरी पर फोकस बिंदु होता है और उसकी वक्रता त्रिज्या जो C से हम प्रदर्शित करते हैं इतना होता है कि एक अवतल दर्पण है जिसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं, उसके बीच में एक ध्रुव होता है जिसे P से प्रदर्शित करते हैं और कुछ दूरी पर F है और वक्रता केंद्र C है। अगर आपको नहीं पता है कि F और C में क्या संबंध होता है तो C जो होता है वह 2F के बराबर होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो C और P के बीच में जो ये दूरी होगी वह दूरी R होती है। ठीक है, इसी को रेडियस बोलते हैं। अगर इस दूरी को लेकर एक वृत्त बनाएं तो इस टाइप का वृत्त बनेगा और हम इतना ही लिए हुए हैं और यहाँ पे बिंदु C है और इसके बीच में जो है F है। अगर 2C को लिया जाए तो F 1 होगा। ठीक है, तो खैर इस पे हम डिस्कस नहीं करते हैं, इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम इसकी चित्र के बारे में जान लेते हैं कि एक अवतल दर्पण लिया है जिसका एक पोलर P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इस चित्र को हम समझ लिए। अब देखिए एक वस्तु लेते हैं जो C से कुछ दूरी पर एक वस्तु ली है जिसे O और O' बोले हैं। ठीक है, अब O और O' से एक समांतर रेखा जो चल रही है वह किसी बिंदु A पर टकराती है। ठीक है, यह समांतर रेखा है, मुख्य अक्ष के समांतर है, OP के समांतर है। और आप लोग पढ़े होंगे कि जब जो मुख्य अक्ष के समांतर जो रेखा होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ से जो परावर्तन हुआ वह मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगा। ठीक है, यानी ये जितनी दूरी होगी O और P की जो दूरी होगी यहाँ पे हम लिख देते हैं OP की दूरी जो होगी हमारी वो क्या होगी, वस्तु की दूरी है। और वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, -U से। अब कहेंगे यहाँ पे माइनस कहाँ से आया, तो जब आप चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, उसमें बताया गया होगा कि अवतल दर्पण के में जितनी भी हम लेते हैं ये मापक वह माइनस में होता है, क्योंकि हम जब कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो इधर जो होगा वह हमारा माइनस में होगा और इधर जो होगा वह प्लस में होगा। ठीक है, तो यह बात नहीं है तो हम बता दिए OP जो होगा यह वस्तु है। अब देखिए अब बिंदु O' से एक और प्रकाश किरण निकलती है जो हमारा मान लेते हैं यह B पे जाके परावर्तित कर रही है। तो जो हमारी B पे जाके काटेगी वह अपनी ही दिशा में वापस लौट जाएगी।
ठीक है दोस्तों, अपनी ही दिशा में वापस लौट जाएगी। जो लौटती है तो वह एक आई डैश बिंदु पर काटती है, जिसको जब हम मिला देते हैं तो यह हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। और इस प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, इस प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह क्या होगी, आईपी लिखें इसको, आईपी लिखें, आईपी की जो दूरी होगी वह माइनस भी होगी। ठीक है, माइनस भी होगी। बहुत आसान है, बस कुछ चीज को ध्यान रखिएगा। जो ओपी की जो दूरी है वह माइनस यू है, और जो आईपी की दूरी है वह माइनस भी है। ठीक है, और आपको बता दे रहे हैं कि जो हमारी यह दूरी होगी, सीपी की जो दूरी होगी वह क्या होगी, आर होगी। वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, इसकी दूरी आर होगी। और जो एफ पी की दूरी है, एफ पी इसकी जो दूरी होगी हमारी 2r होगी। ठीक है, इसकी जो दूरी होगी वो -2r होगी। ठीक है, इतना चीज ध्यान में रखते हैं। अब इसके जो हमारा यह डायग्राम है इसके बारे में लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है, जिसका ध्रुव P तथा फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या क्या है, सर वक्रता त्रिज्या C है। वस्तु क्या माने है, ओ डैश, तो लिखेंगे वस्तु ओ डैश से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ए पर परावर्तित होकर कहां पहुंच रही है, बताइए कहां पहुंचेगी, मुख्य फोकस से होती हुई निकल जाती है। ठीक है, यह हो गया। अब एक और प्रकाश किरण है जो हमारी वह वक्रता त्रिज्या से होती हुई फिर अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है, उसको भी लिख लेते हैं। एक और प्रकाश किरण वक्रता त्रिज्या से होती हुई बिंदु बी से अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है, जो आई डैश पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, आई डैश पे एक दूसरे को काटते हैं, जहां वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जो आई डैश है। इतना चीज आप लोगों ने लिख लिया कि जो हमारा दर्पण है, इसकी जो ये हमने डायग्राम बनाया इसके बारे में हमने लिख लिया। अब आता है मेन, जो सूत्र का निगमन करना है वह कैसे होगा। तो उसको करने के लिए हमको चित्र की जरूरत होगी, यह हम मिटा दे रहे हैं। चित्र की जरूरत होगी, तो चित्र को रहने देते हैं, ये सब मिटा लेंगे।
वही O डैश है। ठीक है, अब देखिए चित्र को बनाने के लिए पहले हम लिख लेते हैं, यहां से एक लंब खींचते हैं। ठीक है, लंब खींचते हैं, जो जितना O डैश है उतना ही हमारा PAN होगा। ठीक है, क्योंकि समांतर जा रही है तो जितनी दूरी यहाँ होगी उतनी दूरी यहाँ होगी, तो जहां हमें AN की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम क्या लिखेंगे, O डैश लिखेंगे। और देखिए ये जो PN है वो बहुत छोटा है। ठीक है, PN जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटी दूरी है, तो वो हम इसको 0 के बराबर ही मानेंगे। जहां PN की बात आएगी वहां पे इसको हम नगण्य मान लेंगे। तो हम चलते हैं, यहां पे क्या बोले, लिख लेते हैं, माना A से मुख्य अक्ष पर AN लंब डालते हैं। ठीक है, यह हमने एक डायग्राम बनाया। अब देखिए आप लोगों को सर्वांग समता का नियम बताया गया होगा, सर्वांग समता और समकोणिक का नियम बताया गया होगा। समकोणिक का नियम क्या होता है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि अगर यह भुज, यह त्रिभुज और एक दो त्रिभुज ले लिया जाए, ठीक है, एक बड़ी हो एक छोटी हो, तो ये सर्वांग तो नहीं होगी, लेकिन त्रिभुज है। एक त्रिभुज हम ले लेते हैं O डैश, यहाँ लिख लेते हैं पहले त्रिभुज O डैश C तथा I डैश C से। अब दोनों त्रिभुज उठाइए आप, O डैश C और इसी से मिलता ही जुलता है I डैश C। लंब लंब के बराबर होगा, लंब लंब के बराबर होगा O डैश अपान I डैश इज इक्वल टू आधार आधार का अनुपात होगा, यानी OC अपान IC। ठीक है, इसको समीकरण 1। उसी प्रकार त्रिभुज, इस त्रिभुज को ले लीजिए I डैश C, ये त्रिभुज आपका हो जाएगा I, लिख लेते हैं यहाँ पे I डैश F तथा AFN से। ठीक है, यहाँ पे ये रहा आपका ये त्रिभुज और ये रहा आपका ये त्रिभुज, ये I डैश, ये I और ये F, ये A और ये N। तो लंब लंब का अनुपात होगा, यानी AN अपान I डैश इज इक्वल टू FN बटा IF। ठीक है, IF। अब देखिए आप लोग को हम बताए होंगे कि AN जो है वो O डैश के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AN इज इक्वल टू O डैश। तो अब इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, क्या लिख लें हम, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे O डैश अपान I डैश इज इक्वल टू FN अपान IF, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का कंपेयरिंग कीजिए। समीकरण 1 और 2 का कंपेयर जब हम करेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2 से एक पक्ष आपका ये दोनों बराबर होगा, तो ये भी बराबर होगा OC अपान IC इक्वल टू FN अपान IF। यह आपका क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको OC की तो वैल्यू मिला नहीं है। ठीक है, OC दिया है। अब देखिए यहाँ पे FN जो है उसको हम आपको पहले ही बताए हैं, जो हम यह दूरी लिए हैं वह एकदम छोटा लिए हैं कि इसको हम नगण्य बताएंगे, और जब इन दोनों के बीच में दूरी ही नहीं होगी तो F और P जो होगा वह F यानी कि क्या होगा, बराबर होगा। P जो होगा वह FN के बराबर होगा। तो हम इसको लिखेंगे FN के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, P लिख लेंगे। OC अपान IC इक्वल टू FP अपान IF। ये आपका हो गया।
यह आपका हो गया। अब देखिए OC की जो दूरी है यह हमको नहीं दी गई है। हमको क्या क्या पता है? OP की दूरी पता है, PC की दूरी पता है, ठीक है। इतनी OP की पूरी दूरी हमको पता है और हमको PC की दूरी पता है, तो पूरी में से इसको घटा देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो वही करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। यह देखिए, तो OC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? OP माइनस PC हो सकता है। OP में से PC को घटाएं तो इतनी दूरी निकल जाएगी। अब देखिए IC की जगह पे क्या लिख सकते हैं? IC जो ये दिया हुआ है, IC को क्या लिख सकते हैं हम? IC को हम यहां लिख सकते हैं PC माइनस PI, PC माइनस PI, ठीक है। PC माइनस PI हो जाएगा। अब देखिए FP को वैसे ही रहने दीजिए, FP को वैसे ही रहने दीजिए, FP को हम वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। और IF को हम क्या लिख सकते हैं? PI माइनस PF, ठीक है। अब देखिए PI माइनस PF कैसे लिखे हैं? IF क्या है? यही ना है। तो PI इतने में से PI में से PF को घटा देंगे तो यह दूरी हमारी निकल जाएगी, ठीक है। अब इस सभी की वैल्यू आप रख लीजिए। आपको वैल्यू हम बता दिए हैं, क्या होगा? OP जो है माइनस U है, यह हमारी वस्तु की दूरी है, यह हमारी प्रतिबिंब की दूरी है, यह हमारी CP जो है वह वक्रता त्रिज्या है, और PF हमारा R है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जहां R की वैल्यू हमको देगा उसको हम 2F भी लिख सकते हैं। जहां R की वैल्यू देगा वहां पे हम 2F भी रख सकते हैं, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होती है C=2F होता है। यह आपको बताया गया होगा, हम भी बता दे रहे हैं। अब कैसे होगा? जो हमारा यह है OP की वैल्यू माइनस U माइनस PC की वैल्यू माइनस R, PI की वैल्यू माइनस B, PF की माइनस है, फोकस है एक। PI जो है वो क्या है? PI माइनस B, और PF जो है वो माइनस F, ठीक है। अब देखिए R की जगह पे हम आपको बताए हैं, जब R देगा तो उसको हम 2F लिख लेंगे, उसको हम बदल देंगे तो माइनस U माइनस 2F अपान माइनस 2F माइनस B इज इक्वल टू माइनस F माइनस B माइनस प्लस F, माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको हम जब लिखेंगे तो माइनस U प्लस 2F अपान माइनस 2F प्लस B इक्वल टू माइनस F अपान माइनस B प्लस F। ये हो जाएगा। तिर्यक गुणा करा दीजिए, आसान चीज है। तिर्यक गुणा कराएंगे, जब हम तिर्यक गुणा कराएंगे तो माइनस U प्लस 2F और माइनस B प्लस F इक्वल टू माइनस F और माइनस 2F प्लस B। इसको इधर और इसको इधर गुणा कराएंगे तो हमको जो मिलेगा वो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा U भी माइनस 2FU माइनस FU प्लस 2F स्क्वायर इक्वल टू 2F स्क्वायर माइनस FU। इससे ये कट जाएगा और जो ये है FU है उससे, ये देखिए यहाँ पे कोई गड़बड़ हुआ है, ये हमारा भी रहेगा, ये हमारा भी है, ये भी हमारा भी है। इस भी से इसका एक भी कट जाएगा तो मिलेगा U भी माइनस F भी माइनस FU इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो हमारा है, अब इसमें क्या करें हम? यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको चित्र को मिटा देते हैं, चित्र से अब कोई संबंध नहीं है।
जितना चित्र हमको समझाना चाहिए आपको समझा दिए हैं। नीचे वाला लिख लेते हैं, आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, यू बी माइनस एफ यू माइनस एफ, ये भी है, इक्वल टू 0। अब यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, जब हम भाग देंगे 1 बाई यू भी एफ, यू भी माइनस एफ भी माइनस एफ यू इक्वल टू 0 अपान यू भी एफ। जब भाग देंगे तो हमें मिलेगा एफ भी माइनस एफ यू इक्वल टू यू भी। ठीक है, अब देखिए 1 बाई एफ दोनों में कॉमन ले लीजिए, 1 बाई एफ या 1 बाई एफ से दोनों तरफ भाग देंगे तो हमको मिलेगा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, या हम लिख देते हैं 1 बाई एफ से भाग देने पर। ठीक है, यह हमारा हो गया विस्तृत उत्तरी में प्रश्न, जो 7 नंबर में बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा जाएगा और गारंटी के साथ कर रहे हैं इस बार तो पूछा ही जाएगा। इस चीज़ को आप लोग जरूर लगा के जाइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।